नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य हमारे संविधान के प्रारंभ में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो अब चर्चा करते हैं कि मूल कर्तव्य है वो किस प्रकार हमारे संविधान में शामिल किए गए, किस प्रकार इनकी प्रक्रिया को अपनाया गया। तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लागू हुआ था। तो उस दौरान एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का जो गठन किया गया था वो 26 फरवरी 1976 में किया गया था। जो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे D.K. बेरवा। जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसमें कुल जो सदस्य थे 12 सदस्य थे इसमें। और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही मूल कर्तव्यों की मांग की गई थी। जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और इसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। और इसमें हमारे देश में मूल कर्तव्य अपनाए गए थे। तो इसके दौरान 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। मूल कर्तव्यों का पालन करना व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है। और कुछ समय बाद में ही क्या हुआ कि इन मूल कर्तव्यों में परिवर्तन कर दिया गया। 86वां जो संविधान संशोधन है ये 2002 में हुआ था। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। प्रारंभ में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय आपातकाल लागू हुआ था। उस समय एक समिति बनी थी, उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का जो गठन किया गया था वो 26 फरवरी 1976 में किया गया था। और जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो थे D.K. बरवा। इसमें कुल 12 सदस्य थे। और इसी समिति के द्वारा है वो मूल कर्तव्यों की मांग प्रारंभ की गई थी। जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और जो इनका वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में क्या है कि मूल कर्तव्य में परिवर्तन कर दिया गया। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि मूल कर्तव्यों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया था। जो पहले मूल कर्तव्य थे वो 10 थे और इस संशोधन के बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इस प्रकार क्या है कि जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो कुल संख्या हो गई 11।
जो 11वां मूल कर्तव्य है वो ये बात बताता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिले। इसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है। जो शिक्षा का अधिकार है इसका वर्णन है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत किया गया है। और यह भी हमें इसी बात की जानकारी देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाए। लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें एक बात है सम्मिलित इसमें और की गई साथ में कि जो माता पिता है या बच्चे के जो संरक्षक है उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। इसमें एक बात और आती है कि जो मूल कर्तव्य है ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। यानी अगर पूछे कि मूल कर्तव्य का प्रेरणा स्रोत क्या है तो सोवियत संघ, इसको रूस भी कहा जाता है। जो मूल कर्तव्य होते हैं ये ध्यान रखना कानूनी नहीं होते। मूल कर्तव्य हैं वो कानूनी नहीं होते। व्यक्ति इन मूल कर्तव्यों का पालन अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे करता है। धन्यवाद।